हे गाइस, वेलकम टू नर्डोपीडिया। तो काफ़ी इंतज़ार के बाद द फ्लैश मूवी का सेकंड ट्रेलर रिलीज़ हो गया है और इस वीडियो में हम इसी ट्रेलर का रिव्यू और ब्रेक डाउन करने वाले हैं। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स डू दिस। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वही हमेशा वाली रिक्वेस्ट, फ्यूचर में इसी तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। हाँ, तो ट्रेलर स्टार्ट होता है अपने माइकल कीटन वाले बैटमैन की वॉइस के साथ। वी कैन ऑल्सो सी अ प्रॉपर शॉट ऑफ द बैट केव, जो 1989 वाली बैटमैन मूवी पे ही बेस्ड है। ये बैटमैन ओल्ड और एक्सपीरियंस्ड लग रहा है और इसके लुक्स और लंबे वाइट बाल देखकर लग रहा है कि ही इज रिटायर्ड। बैरी 1 और बैरी 2 वेन मैनर में पहुंचते हैं, जहां बैटमैन इन दोनों बैरी के साथ अपने पेरेंट्स को लेकर सिमिलर सिचुएशन के बारे में बात कर रहा है कि कैसे उसके पेरेंट्स की डेथ के बाद वो क्राइम के अगेंस्ट फाइट करने लगा। ये इवेंट उसके लिए मोटिवेशन बना। वो क्राइम से तो ऐसे लड़ता था जैसे उसके क्राइम से लड़ने की वजह से उसके पेरेंट्स वापस आ जाएंगे। ऑब्वियसली ये पॉसिबल नहीं था। बैटमैन अपनी गुस्से से फ्यूल्ड मोटिवेशन को मॉक कर रहा था और ऑब्वियसली ये रेज और गुस्सा उसके लिए एज मोटिवेशन काम करती थी। बट वो चाहे कुछ भी कर ले, उसके पेरेंट्स वापस नहीं आने वाले थे। बट बैरी के केस में ये पॉसिबल हो गया था। वो टाइम ट्रेवल करके पास्ट में गया और उसने चीजों को बदल दिया। ये सीन 2013 में एक अलग टाइमलाइन में सेटअप होगा, बैरी 1 के पास्ट में जाने के बाद। अब इस नेक्स्ट सीन में हमको फ्लैश देखने को मिलता है और मोस्ट प्रोबेबली ये सीन उसी रात का है जब बैरी की मॉम की डेथ हुई थी। और बैकग्राउंड में आई थिंक ये आयरिस वेस्ट की वॉइस है, जो बैरी के पेरेंट्स को लेकर सिचुएशन के साथ सिंपैथाइज कर रही है। अब ओरिजिनली बैरी की मॉम की डेथ का रीजन था रिवर्स फ्लैश, बट आई डोंट नो इस मूवी में इस इवेंट के पीछे किसका हाथ होने वाला है। मे बी डार्क फ्लैश। अब नेक्स्ट सीन में हमको फ्लैश दिख रहा है स्पीड फोर्स में। मोस्ट प्रोबेबली ये वो सीन होगा जहां प्रेजेंट टाइमलाइन का बैरी या सिंपली बैरी 1 पास्ट में जाता है अपनी मॉम को बचाने। ऑल्सो साथ में माइकल कीटन के बैटमैन के साथ इसकी कन्वर्सेशन कंटिन्यू कर रही है, जहां बैरी बैटमैन को बता रहा है कि टाइम ट्रेवल के चक्कर में उसने सब गड़बड़ कर दिया है। अब सिंस बैरी ने पास्ट चेंज किया है और टाइमलाइन की कंटिन्यूटी के साथ छेड़छाड़ की है, तो इस वजह से फ्यूचर भी चेंज होगा। अब पास्ट में जाने से कई चीजें हैं जो बदल गई हैं, जैसे सुपरमैन अर्थ पे नहीं आया, बट उसकी कजन कारा उसकी जगह अर्थ पे लैंड हुई, जिसे लैंड होते गवर्नमेंट ने कैप्चर कर लिया और मोस्ट प्रोबेबली एक्सपेरिमेंटेशन के लिए उसे गवर्नमेंट फैसिलिटी में रखा गया। अब फर्स्ट ट्रेलर के शॉट में हम क्लियरली देख सकते हैं कि इसके कपड़ों पे जो लैंग्वेज लिखी है वो रशियन है, तो काफी चांसेस है कि इसे किसी रशियन फैसिलिटी में रखा हो। ऑल्सो ओरिजिनल सुपरमैन टाइमलाइन की तरह ही जनरल जॉर्ड अर्थ पे आ गया है, बट इस अर्थ के पास सुपरमैन जैसा प्रोटेक्टर नहीं है जो जॉर्ड से टक्कर ले सके। इसी वजह से बैटमैन और दोनों बैरी कारा को उस फैसिलिटी से ब्रेकआउट करने जाने वाले हैं। ये वाले सीन को देखकर तो यही लग रहा है कि जनरल जॉर्ड ने वर्ल्ड इंजन को यूज करके अर्थ को टेराफॉर्म करना शुरू कर लिया है। और इस बच्चे के पीछे ये एंटिटी जो हमको दिख रही है, इसने नॉर्मल कपड़े नहीं पहने हैं, ये कॉस्ट्यूम लग रही है और मोस्ट प्रोबेबली ये फ्लैश का जुगाड़ से बनाया हुआ मेकशिफ्ट सूट है, जिसको पहनकर वो लोगों की हेल्प कर रहा था। अब ये वाला सीन मोस्ट प्रोबेबली कारा जब फर्स्ट टाइम सुपर गर्ल कॉस्ट्यूम पहनेगी उसके एग्जैक्टली बाद का होने वाला है। और यहाँ कारा दोनों बैरी से पूछती है कि क्या तुमको इस सिंबल का मतलब पता है। तो अपना बैरी 1 सुपरमैन से पहले मिल चुका है, जिस वजह से उसे पता है कि इस सिंबल का मतलब होप है। और जब बैरी ये चीज कारा को बताता है तो वो थोड़ी सरप्राइज और इमोशनल लगती है। अब आई थिंक यहाँ ये हुआ होगा कि इनिशियली शायद सुपर गर्ल जॉर्ड से लड़ने के लिए उतनी कन्विंस्ड और श्योर ना हो, बट ये लोग उसे एश्योरेंस देंगे और उसे कन्विंस करेंगे सुपरमैन की स्टोरी सुना के, जिस वजह से यहाँ सुपर गर्ल रेडी हो जाती है उनकी हेल्प करने के लिए। और इसके बाद वो सभी जॉर्ड से लड़ने निकल पड़ते हैं बैटविंग में। अब नेक्स्ट सीन में कीटन के बैटमैन का ये कॉर्नी सा डायलॉग है, यू वाना गेट नट्स, लेट्स गेट नट्स। आई मीन ये डायलॉग बैटमैन के कैरेक्टर के साथ काफी अनकैरेक्टरिस्टिक सा लगता है, बट ये डायलॉग थ्रो बैक है 1989 की बैटमैन मूवी को लेकर, जहाँ कीटन ने ये सेम डायलॉग मारा था। अब यहाँ इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि ये डायलॉग कॉर्नी है, इंपॉर्टेंट ये है कि ये डायलॉग आइकॉनिक है और ये डायलॉग यहाँ ऑब्वियसली नॉस्टैल्जिया इंड्यूस करने के लिए रखा है। इसके बाद नेक्स्ट शॉट इस ट्रेलर के बेस्ट शॉट्स में से एक है, जहाँ बैरी 1 और सुपर गर्ल के अलावा अपना बैरी 2 भी हमको देखने को मिल रहा है अपनी कॉस्ट्यूम में। ये नया फ्लैश बना है तो इसके पास अपनी प्रॉपर कॉस्ट्यूम नहीं है, ये बैट सूट को पेंट करके बनाई हुई मेकशिफ्ट कॉस्ट्यूम है। और हाँ, गले के आसपास थोड़ा बल्कि और फनी सा लग रहा है। नेक्स्ट सीन में बैरी 1 बैरी 2 की टाइमलाइन में आने के बाद स्पीड फोर्स में टैप करके अपनी मॉम को देखकर इमोशनल हो रहा है। एंड देन वी गेट टू सी बैट फ्लैग, जो कि बैरी को एडवाइस कर रहा है कि जो पास्ट में हो गया है उसे पास्ट में छोड़ दो, तुमको उसके साथ जीना सीखना चाहिए। जो पास्ट में तुमको घाव मिले हैं वही तुम्हारे प्रेजेंट को शेप करते हैं और तुम अपने साथ हुई बुरी चीजों को अपनी लाइफ डिक्टेट करने नहीं दे सकते। तो यहाँ पास्ट में जाने से पहले बैरी बेन एफ्लेक के बैटमैन से एडवाइस लेने आया है और जैसा कि हमको पता है कि बैरी पास्ट में जाता है तो ऑब्वियसली उसने इस एडवाइस को इम्प्लीमेंट नहीं किया। इसके बाद वी गेट टू सी अ फाइट बिटवीन कारा एंड जॉर्ड और ये बहुत ही बैडएस 2 बैटमैन मूवमेंट्स, जहां एक तरफ कीटन वाला बैटमैन अपने सूट का यूज करके बुलेट्स रोक रहा है। मोस्ट प्रोबेबली ये सीन उस फैसिलिटी का होने वाला है जहां ये लोग कारा को ब्रेकआउट करने जाएंगे
और दूसरे शॉट में एफ्लेक का बैटमैन ग्लाइड कर रहा है एंड इट लुक्स सो कूल। इसके बाद हम देखते हैं बैरी 2 के पावर गेन करने वाले सीक्वेंस के कुछ शॉट्स, जहां शायद अपना बैरी 1 इंजर्ड हो जाएगा या अपनी पावर्स लूज करेगा, जिस वजह से यहाँ हम देख सकते हैं कि सुपर गर्ल उसे उठा के ऊपर ले जा रही है ताकि लाइटनिंग बैरी 1 को स्ट्राइक करे और वो नॉर्मल हो जाए। इसके बाद हमको देखने को मिलता है एक और कूल ग्लाइडिंग सीन, जहां ये क्रिप्टोनियन बैटविंग पे अटैक करता है, बट बैटमैन काफी ऑसम वे में ग्लाइड करते हुए एस्केप करता है एंड इट लुक्स वेरी स्मूथ। और अब ये रात में बैटविंग वाला सीन तब का होने वाला है जब ये तीनों सुपर गर्ल को ब्रेकआउट करने जाने वाले होंगे और यहाँ बैटमैन के सिंबल का एक क्लियर रेफरेंस क्रिएट होता है। अब आते हैं एक ऐसे सीन पे जो मुझे सबसे इंटरेस्टिंग लगा। इस सीन में बैरी 1 बैरी 2 को समझा रहा है कि अब कुछ नहीं हो सकता। बैरी 2 से कहता है कि कोई मरना नहीं चाहिए, बट जिस वे में बैरी 2 ये बोलता है इट्स क्लियर कि वो काफी एजिटेटेड और एंग्री लग रहा है। मुझे इससे डेंजरस वाइब्स आ रही हैं। सीरियसली आई थिंक यही बात जो बैरी 2 ने कही है कि कोई भी मरना नहीं चाहिए, ये बात एज अ मोटिवेशन सर्व करेगी इसके डार्क फ्लैश बनने में। यस, आई थिंक बैरी 2 ऑब्सेस्ड हो जाएगा इस चीज से और बैरी 1 को चीजें नॉर्मल नहीं करने देगा, क्योंकि अगर चीजें नॉर्मल हुई तो उसकी मॉम जिंदा नहीं रहेगी। और सिंस बैरी 2 ऑब्सेस्ड होगा अपनी मॉम को ना मरने देने के लिए, तो वो बैरी 1 को रोकने के चक्कर में खुद डार्क फ्लैश बन जाएगा। इट्स जस्ट माई थ्योरी, बट ये थ्योरी इस बात से क्लैश करती है कि अगर डार्क फ्लैश किसी को मरने नहीं देना चाहता, इस वजह से वो फ्लैश को चीजें नॉर्मल नहीं करने दे रहा, तो फिर पास्ट में जाके बैरी की मॉम को कौन मारेगा? क्योंकि डार्क फ्लैश की मोटिवेशन के अकॉर्डिंग वो तो किसी को मरने नहीं देना चाहता। तो इस वजह से हम ये भी थियराइज कर सकते हैं कि एक तीसरा बैरी हो सकता है और शायद वो डार्क फ्लैश बन गया हो। तो ये जस्ट मेरी कुछ थियरीज थी। अब हाँ, तीसरे स्पीडस्टर को एज डार्क फ्लैश इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, बट बैरी 2 का कैरेक्टर ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड है और उसके पास प्रॉपर मोटिवेशन भी है, तो आई थिंक उसके डार्क फ्लैश बनने के चांसेस हैं। तो ये था द फ्लैश 2 के ट्रेलर का ब्रेक डाउन। आई होप यू लाइक द ब्रेक डाउन। अब बात करते हैं ओवरऑल ट्रेलर की। तो मुझे ये वाला ट्रेलर भी बहुत अच्छा लगा। इस ट्रेलर में ज्यादा फोकस इमोशंस और इमोशनल एस्पेक्ट्स पे था। ऑल्सो बैकग्राउंड म्यूजिक इस ट्रेलर को काफी अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करता है। इस ट्रेलर को जिसने भी एडिट किया वो बहुत अच्छा काम कर रहा है। आई मीन ना ज्यादा कुछ रिवील किया और हाइप भी सक्सेसफुली जनरेट कर ली। गुड जॉब। तो इन शॉर्ट यार मजा आया ट्रेलर देख के, बट आई रियली होप आगे आने वाले टीवी स्पॉट्स में ये लोग हग ना दें और ऐसी चीजें ना रिवील कर दें जिससे मूवी स्पॉइल हो जाए। जैसे पहले इन्होंने ब्लैक एडम में सुपरमैन का कैमियो और शज़ैम में वंडर वुमन का कैमियो स्पॉइल किया था। और सिंस इस मूवी की लिमिटेड स्क्रीनिंग हो चुकी है, तो इस मूवी से रिलेटेड लीक्स और स्पॉयलर्स देखने को मिल सकते हैं। तो मैं तुम लोगों को यही एडवाइस करूंगा कि इन लीक्स और स्पॉयलर्स से दूर ही रहना, ताकि तुम्हारा मूवी गोइंग एक्सपीरियंस खराब ना हो। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। फ्यूचर में इसी तरह की वीडियोस, रिव्यूज, मूवीज एंड सीरीज एक्सप्लेनेशंस और पॉप कल्चर रिलेटेड कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। सी यू इन द नेक्स्ट वन।